अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करता है सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारे केमिस्ट्री का 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है। उसमें हमारा टॉपिक्स जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिया था और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है नील बोर एटॉमिक मॉडल। बका नील बोर एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज्ड इट इन 1913। नील बोर ने कब एक्सप्लेन किया था? 1913 में। और इसमें कॉन्सेप्ट शोज टू फॉल्ट्स कौन कौन से थे? एक फॉल्ट्स तो हमारे पास था रिमूव दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे आर लिखा हुआ है फॉर दी रदरफोर्ड्स, ये आप अपने जहन में बिठा देना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और जो हमारा दूसरा पार्ट था इसका, इसने एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रा। रिमूव दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की स्पेस पे किया था, उसके बाद एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसने एक्सप्लेन जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स पे आप लोगों ने लिमिटेशंस पहले पढ़ ले होंगे क्योंकि उसका लेक्चर्स पहले हो गया है। उसके लिमिटेशंस ये थे कि रदरफोर्ड्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो बोला कि एटॉमिक मॉडल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस मेथड का सर्कुलर होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगा? इट विल फाइनली कम्स इनटू दी न्यूक्लियस, इस पोर्शन पे आ जाएगा। तो मीन्स इसके एनर्जी फाइनली क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली एनर्जी रिमूव कर रहा था। तो कंटिन्यूस एनर्जी कोई भी रिलीज़ नहीं करता, कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स का रिमूव करने का मेन रीजंस। अब फर्दर नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन दी लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा जो इसका सेकंड फॉल्ट था, लाइन स्पेक्ट्रा जो बेस्ड कर रहा था किसके ऊपर? बेस्ड ऑन दी मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। अब इसने जो लाइन स्पेक्ट्रा बताया था उसका ओनली हाइड्रोजन एटम्स का इसने एक्सप्लेन किए थे। तो हम चलते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। जैसे हमारे पास मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में यही था कि इसने बोला कि एनर्जी कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड आर इमिट कंटिन्यूसली। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कंटिन्यूसली रिलीज़ करे एनर्जी को, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करे एनर्जी को। तो इसने बोला एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में हो? एनर्जी एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? क्वांटा के फॉर्म में। एब्जॉर्ब और इमिट इन फॉर्म ऑफ द क्वांटा। अब बात आती है क्वांटा किससे बोलते हैं? क्वांटा क्या होती है? बंडल ऑफ द एनर्जीज होते हैं। तो मीन्स एनर्जीज इन फॉर्म ऑफ द बंडल्स इज कॉल्ड क्वांटा। अब यहाँ पे क्वांटा की डेफिनेशन, क्वांटा क्या होती है? डिस्क्रीट। क्वांटा क्या होती है? द डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जीज को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्वांटम और क्वांटा। क्वांटा जो है प्लूरल है, ये जो क्वांटा हमारे पास है ये प्लूरल, और जो अगर क्वांटम हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ये इंग्लिश की वर्डिंग की डिफरेंस होती है। अब उसके बाद जो हमारे पास डिस्क्रीज ऑफ क्वांटम एनर्जी, उसके बाद हमारे पास है पास्टुलेट्स ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या है, इन 1930 नील बोर प्रपोज द एटॉमिक मॉडल। दिस एटॉमिक मॉडल वाज डिफरेंट इन दिस मैनर दैट इज शो द टू फॉल्ट्स। इसने एटॉमिक मॉडल किसने डिस्कस किया? नील बोर में, और इसको डिफरेंस टू फॉल्ट्स में किया था। एक फॉल्ट्स तो इसने रिमूव किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और जो इसका सेकंड था इसने एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रा एंड बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक्स। अब क्वांटम थ्योरी भी एक्सप्लेन करें। ये हमारे पास है पास्टुलेट्स ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल्स। नील बोर एटॉमिक मॉडल एटम्स है फिक्स्ड ऑर्बिट्स। एटम्स के क्या होते हैं? एटम्स के अंदर जो नील बोर्स ने बोला वो उसके जो एटम्स होते हैं वो शेल्स, ऑर्बिट्स वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इसमें कौन कौन किस मेथड्स में होते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। फर्स्ट ये देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ये क्या हो गया? शेल हो गया, और ये भी इसका क्या हो गया? शेल बोलें या ऑर्बिटल्स बोलें, इसको दोनों को सेम बात है। ये होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? यहाँ से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिवॉल्व करते हैं तो इनको, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट्स को
शेल भी बोलते हैं, और इस ऑर्बिट्स को शेल या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। इस मेथड में आप इसको याद कर सकते हैं। ये तीनों एक चीज़ है, ऑर्बिट्स भी सेम है, शेल भी सेम है और एनर्जी लेवल भी सेम है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके साइड जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, इनमें क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ द ऑर्बिट्स। अब हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के नेम कौन कौन से हैं? ऑर्बिट्स के नेम्स जो होते हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं किस मेथड में? स्टार्ट हम करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, सो ऑन। ये जो है इसका इंटीजर नंबर्स, अगर हम एनर्जी लेवल के इंटीजर नंबर के हिसाब से बात करें, इंटीजर नंबर्स में के को 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मीन्स ये क्या होते हैं, इस मेथड में उसको इंटीजर नंबर्स के हिसाब से बोलते हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, एंड दूसरा इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स है शेल्स को रिप्रेजेंट 1, 2, 3 नंबर के हिसाब से इस मेथड में ज़ाहिर करते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स में इसको शो करते हैं, के, एल, एम, एन, इस मेथड में इसको शो करते हैं। अब दूसरी बात, अगर ये आप लोग को यहाँ पे समझ में आया है तो इसको फर्दर मैं दूसरी पॉइंट्स पे भी लिख लेता हूँ, जिससे आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। अब ये हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, इसके साइड्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, शेल, ये फर्स्ट शेल हो गया। इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स और ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स सेकंड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता हूँ। अगर ये स्टेशनरी स्टेट में है, इस मेथड में इसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। अगर ये स्टेशनरी स्टेट में तो कोई एनर्जी न एब्जॉर्ब करेंगे न एनर्जी इमिट्स करेंगे, बस कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या कहते हैं, एंगुलर मूवमेंट के हिसाब से रिवॉल्व करते हैं। अब उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो किस शेल में चला जाएगा, थर्ड शेल में। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड है, ये जो मैंने अभी ड्रा किया है इस मेथड में ड्रा करता हूँ जिससे आप लोगों को विजिबल भी हो। ये हमारे होगा थर्ड शेल। जैसे इसमें से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चला जाएगा, इस थर्ड शेल में चला जाएगा। तो मीन्स इसने एब्जॉर्ब की एनर्जी थर्ड शेल में चला गया, मीन्स अपने सेकंड शेल में से थर्ड शेल में, मीन्स हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स सेम जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, वो एनर्जी रिलीज़ करके सेकंड शेल में चला जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, वापसी सेम स्टेट में हो गया, तो मीन्स ये अपने स्टेशनरी स्टेट में चला जाएगा। पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद एनर्जी इसने एमिट की सेम टू सेम। अब यहाँ पे कुछ और भी बात है कि सर इसका जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है, सेकंड शेल का एनर्जी मैं बोलता हूँ E1, और इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, E2 थर्ड शेल का। वैसे तो ये होता है E1 फर्स्ट शेल के लिए, E2 सेकंड शेल के लिए, E3 थर्ड शेल के लिए। मैंने यहाँ पे E2 से E3 लिखा है। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स कितनी एब्जॉर्ब की, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा, ये बात भी आप लोगों को जहन में होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितना ये डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास सेकंड शेल का एनर्जी 12.02 है, अगर सिंपली आप 12.0 लिख लें, ये किसका एनर्जी है, E2 का। अगर हमारे पास E3 का एनर्जी कितना है, E3 का एनर्जी हमारे पास है 15.0, तो इसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 3। फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं समझाने के लिए 3 जूल्स आया, 3 कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट या जूल्स कोई भी एनर्जी का यूनिट्स आप लिख सकते हैं, ये मैं से नंबरिंग लिख रहा हूँ। तो ये 3 एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड शेल में से थर्ड शेल में चला जाएगा, और सेम 3 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ करके सेकंड शेल में से थर्ड शेल में से सेकंड शेल में चला जाएगा। यही बातें होते हैं एनर्जी। ये एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट का है, ये एनर्जी का एक्साइटेड स्टेट का है। मीन्स एक बात तो मैं समझ में आ गई है कि अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी किस शेल का ज़्यादा होता है, जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो अगर मैं बात करूँ एनर्जी फर्स्ट शेल की, सेकंड शेल की ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, तो सामने सेकंड शेल की ज़्यादा है।
अगर बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबसे ज़्यादा किसकी है सर, फोर्थ शेल की एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद थर्ड्स की, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट की। तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम होती है, वो क्या होती है, मिनिमम एनर्जीज होती है। और उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली बट डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी एट स्टेशनरी स्टेट, ये टॉपिक्स ये पॉइंट्स भी हो गए हैं। अब हमने स्टेशनरी स्टेट कौन सा बोला, स्टेशनरी स्टेट कौन से होते हैं जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डिनरी कंडीशन में पाए जाते हैं, जिसमें उसकी स्टेबल होते हैं। ये स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल्स होते हैं और इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल्स होते हैं। अब दूसरी बात, अगर एंगुलर मोमेंटम्स की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं, उसमें क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम होती है। एक एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ जिसमें से आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो इसका क्या होगा, मोमेंटम जो होगा उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ये न्यूक्लियस से लेकर किसी भी शेल्स में जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस आर। एंगुलर मोमेंटम्स अगर खाली मूवमेंट का मतलब पी, फिजिक्स में पी इंटू आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एन एच ओवर में क्या होता है 2 पाई, पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी इंटू आर, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर में 2 पाई के बराबर आ जाएगा। अगर एन का वैल्यू 1 हो, एन का वैल्यू क्या हो 1, अगर एन का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है। स्टेशनरी स्टेट मीन्स लोअर एनर्जी है। इसमें शेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल फर्स्ट में है, तो ये होती है। इस मेथड में आप फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने पॉस्टुलेट्स ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल्स स्क्रीन के ऊपर आपको समझाएं। अभी बुक रीडिंग करते हैं। नील बोर पर्पस द फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। द एटम हैज़ अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स, एटम्स के ऑर्बिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो ये उसके क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं फर्दर, विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड दी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। दीज ऑर्बिट्स पसेस सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, विच आर कॉल्ड शेल्स, उसको क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। एंड नेम्ड उसका क्या, KLMNO, इस मेथड में उसको नेम दिया जाता है। फर्दर द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, 1 2 3, इसलिए ऐसा है। नोन एज ए क्वांटम नंबर्स, इनको क्या कहा जाता है, क्वांटम नंबर्स। मीन्स ये शेल को जाहिर करते हैं, कितने शेल्स हैं। दिस क्वांटम रेंज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड्स, न्यूक्लियस साइड से स्टार्ट होता है, वेयर n इज़ 1 लोएस्ट नंबर। जाहिर सी बात है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये n ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल को n क्या होगा, 1 होगा, तो इसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। जैसे अब इंक्रीज़ होगी, अब मीन्स आउटर चले जाएंगे, तो उसकी n की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर, और n की वैल्यू ग्रेटर होते ही तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यही मेथड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, बट दे डू नॉट इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब और इमिटेशन ऑफ एनर्जी नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हाई एनर्जी लेवल्स, तो जैसे जाहिर सी बात है, अगर लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है, तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, जैसे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाए, लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी रिलीज करेगा, तो इट्स एमिट्स एनर्जी। एमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकन्टिन्यूअस फॉर्म, एनर्जी पॉकेट्स कॉल्ड क्वांटम। एनर्जी और एमिशन और एब्जॉर्प्शन एनर्जी की होगी, वो किस फॉर्म में होगी, क्वांटा के फॉर्म में होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, बंडल्स के फॉर्म में होगी, पैकेट्स के फॉर्म में होगी। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी लेवल्स टू लो एनर्जी लेवल्स, इस देखें हाई एनर्जी लेवल एंड लो एनर्जी लेवल। जैसे हमने आप लोगों को समझाया था कि अगर हमारे पास ये हो गया है कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, अगर इस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर इस शेल में चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E1 से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, तो क्या होगा, E2 माइनस E1, तो ये एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा।
हेयर इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ प्लैंक्स 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये जूल सेकंड इसका एनर्जी है, और म्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। स्टेशन वेयर प्रेजेंट दोज ऑर्बिट्स व्हिच आर एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ h और में 2 पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यूज़ क्या है, 1 है, तो n का वैल्यू अगर 1 है तो इसको ऑर्बिट का बोलते हैं कौन सा है, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, और लोअर एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे MVR किसको रिप्रेजेंट करता है, आप देखें हमारे पास जो MVR है, ये MVR रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को, NH और में 2 पाई r, NH और में 2 पाई आता है, 2 पाई r मैंने लिखा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो नहीं होता, 2 पाई r होता है, H और में 2 पाई। अगर इसको वो मैंने पहले भी अप टू MVR इज़ इक्वल टू NH ओवर में 2 पाई होता है। अगर MV के बात करें NH ओवर में 2 पाई r होगी, मोमेंटम से ये होगी, ठीक है। ये भी आप लोग वहाँ से देख लेना, ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया है, पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग में वो समझाया था आप लोग को, MVR NH ओवर में 2 पाई। तो लिमिटेशन ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल्स, नील बोर एटॉमिक मॉडल्स के जो लिमिटेशन है, फर्स्ट तो ये थे फेल टू एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट्स, जो ज़ीमान इफेक्ट्स उसको फेल किया था एक्सप्लेन करने में, और दूसरा स्टार्क इफेक्ट्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद इसने जो एक मेन इसका लिमिटेशन था वो ये था कि ही एक्सप्लेन ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, पहले बताती है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या है, और उसके बाद मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं उनमें क्या क्या फ़र्क है। मोनो मीन्स 1, मोनो मीन्स क्या होता है 1, और इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, जो स्पीशीज़ में क्या हो एक इलेक्ट्रॉन से उसको क्या बोलते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हमारे पास हीलियम +1, अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसको कहते हैं हीलियम +1। और लिथियम्स के इलेक्ट्रॉन कितने 3 होते हैं, अगर इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएँ तो 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो 2+ मीन्स लिथियम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स 1 है। बेरिलियम के पास क्या है 3+ मीन्स बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 4 में से 3 तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स में इलेक्ट्रॉन्स एक बच जाता है, उसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो जितने भी थे उसने एक्सप्लेन किए। उसके बाद जो जिससे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ ज़्यादा थे मीन्स डाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मीन्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमारे पास हीलियम 2 है, और लिथियम्स अगर 3 की बात करें तो ये दोनों और उसके ज़्यादा जो होते हैं, ये डाई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ट्राई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डाई और ट्राई इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सप्लेन करने में क्या गया था फेल। और फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ लार्ज एटम्स, तो मीन्स जो लार्ज एटम्स थे जैसे हमारे पास कौन सा है, अगर हम बताएं कार्बन्स की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो ऑन, जो भी लार्ज एटम्स थे उसका स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। और उसके बाद डेविएट्स फ्रॉम दी हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स था उससे भी ये क्या कर रहा था, डेविएशन शो कर रहा था, डेविएट्स कर रहा था, मीन्स उसको एक्सप्लेन हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बेस्ड के ऊपर ये जो है हमारे पास नील बोर एटॉमिक मॉडल ये सेटिस्फाई नहीं था। तो अब इसमें जो पॉइंट्स बचे स्टार्क इफेक्ट्स एंड ज़ीमान इफेक्ट्स, तो फर्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं स्टार्क इफेक्ट्स, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं ज़ीमान इफेक्ट्स। तो स्टार्क इफेक्ट्स में हमारे पास कौन सा पॉइंट्स है और ज़ीमान इफेक्ट्स में कौन से पॉइंट्स हैं। स्टार्क इफेक्ट्स अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पेक्ट्रा ऑफ स्पेक्ट्रम, आप ये लिखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रा, क्या लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा था उसका मैग्नेटिक फील्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन, नील बोर, मगर ज़ीमान इफेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद स्टार्क इफेक्ट्स क्या है, स्टार्क इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, EF में लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रा, ये दोनों थे। अब चलते हैं हमारे बुक की तरफ, हमारे बुक में देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिमिटेशन ऑफ नील बोर एटॉमिक मॉडल्स, नील बोर एटॉमिक मॉडल में क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल्स ऑफ एटम्स
fail to explain the Zeeman effects of the magnetic fields on the spectra of atoms, और it also failed to explain the star effects. Star effects क्या है? Effects electric field on spectra of atoms. Deviate from Heisenberg's principles, could not explain of large atoms जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, लार्ज एटम्स जिसमें एग्जाम्पल दिया था कार्बन्स, नाइट्रोजन एंड सो ऑन. उसके बाद इट एक्सप्लेन दी मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक है. यहाँ पे देखिए ये गलती है, ये भी गलत और ये भी गलती है बाय मिसप्रिंटिंग. ये गलत नहीं बोलते, मिसप्रिंटिंग है. मिसप्रिंटिंग कौन सा है? यहाँ पे हीलियम प्लस होगा और लिथियम बिल्कुल सही है. यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम 3 प्लस होगा. ये गलती आप लोग जो मिसप्रिंटिंग है ये आप नोट कर लेना. और फर्दर जो हमारे पास है यहाँ पे एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है, टेस्ट यूर सेल्फ्स. ये आप लोग खुद अपने हिसाब से कर लेना. इसमें अगर आप लोग कोई समझ में ना आ जाए मेरे से पूछ लेना. आज तक का लेक्चर्स में यही तो रुकते हैं. जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना मत भूलें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल्स होगा. मॉडर्न थ्योरी में हमारे पास डे ब्रोगली हाइपोथेसिस है और श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल्स है. और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद 2 टॉपिक्स बचते हैं. एक तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये तो बिल्कुल ईजी है. उसके बाद आइसोटोप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे केमिस्ट्री 9th के 2nd चैप्टर में से. ये भी इंशाल्लाह 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे. तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं. तो बुक में क्या लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करते हैं.